रिकवर्ड अल्कोहलिक तो बोलूँगा ही। और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये मीटिंग्स में आकर के शेयरिंग करना, शेयरिंग सुनना। तो आपका बहुत आभारी हूँ बिलन बॉब ग्रुप में कि आपने मुझे इनवाइट किया। सब्जेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ कि सोब्राइटी ए में विदाउट स्टेप्स और सोब्राइटी विथ स्टेप्स। थोड़ी देर की बहुत कम बोलूंगा अपना शराबीपंथी के बारे में। इतना समझ लीजिए कि 25 साल तक हमने पिया। लास्ट 5 साल के आसपास मैंने डेली पिया। और एक साल में, लास्ट एक साल में हफ्ते में 4 बार मेरा ब्लैकआउट होता था। कुछ याद नहीं रहता था कि क्या किया, कैसे पिया, घर कैसे आया। भगवान का शुक्र है कि हम जमीन का 6 फीट नीचे नहीं गया। गाड़ी चलाता था रात को दारू पी करके। और पिछला लास्ट 3 महीना के आसपास ऐसा था कि सुबह से लेकर के रात तक, यानी सुबह 7:30 बजे, 7 बजे से लेकर के रात तक का हम पीते थे। और ऐसे हालत हो गया था कि हर समय डर। आप लोग तो सब जानते ही हो कि पीने के बाद क्या हालत होता है। एक पॉइंट आ गया था 5 साल पहले जब मुझे पता चल गया था कि और दारू नहीं पी सकते हैं। और दारू के बिना तो रहा नहीं जाता है, और दारू पी करके भी रहा नहीं जाता है। क्योंकि मेरे द्वारा जो जो चीज़ होता था, मेरा फैमिली का जितना डिस्ट्रक्शन होता था, मेरे काम में जितना प्रॉब्लम होता था, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अपने आप के ऊपर इतना घिन आता है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। और आप लोग तो सब जानते हो वो वाला पोजीशन क्या है। और बहुत लोग, आप लोग एक के साथ जुड़े हुए हो। एक ही चीज मुझे बोलना बहुत जरूरी है। इंडिया में हम देखे हैं 1 साल तक हम रिहैब हो करके आने के बाद हमको ए मिला। उस टाइम से लेकर के 1 साल तक मेरा सोब्राइटी उतना अच्छा नहीं था। हालांकि हमने कभी पिया नहीं, लेकिन वही सेम डर, वही सेम इरिटेशन, डिसकंटेंटमेंट क्यों होता है ये। तो लोग बोलते हैं अभी मुझे कि वो ड्राई ड्रंक करके एक चीज है। ठीक है, ये ड्राई ड्रंक क्या है? आ, संक्षेप में अगर बताना है तो मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आप डेली मीटिंग में आते हो तो आपको एक टॉनिक मिलता है सेरेनिटी का, या शराब से दूर रहने का एक टॉनिक का एक टीस्पून मिलता है आपको। तो आपको आना पड़ता है मीटिंग में, मीटिंग करते हैं, थोड़ा टॉनिक मिल जाता है, हम लोग पीते हैं, घर जाते हैं, बिना पिए हम लोग रहते हैं। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आपको वापस बार बार आकर के टॉनिक लेने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही आपका बदन टॉनिक बनाते जाएगा। जब चाहे वो टॉनिक आपके पास रहेगा। तो क्यों नहीं हम लोग उसके पास जाएंगे? तो ये 12 कदम करने वाला जो चीज है ना, मैंने पाया है कि वो हमेशा मेरे मेरे अंदर में टॉनिक का स्रोत आ गया है। तो हालांकि वैसे मुझे दारू से दूर रहने के लिए ए मीटिंग में आना है करके अभी मेरा जरूरत है नहीं। अजीब चीज है। लेकिन मैं ए मीटिंग में दूसरा चीज के लिए आता हूँ, और वो ए सिखाता है मुझे। आप एक चीज आपको बताता हूँ कि ए का प्रोसेस जो है ना, 12 कदम बोलता है, लेकिन बोलता है बीच में 6-9 कदम के बीच में ही आपका दारू का ऑब्सेशन छूट जाता है। और कैसे चले जाता है किसी को पता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे तरीका निकालना है कि दारू से दूर कैसे रहा जाए, दारू से छुटकारा कैसे पाया जाए, हर कोई ढूंढता है ये रास्ता, हर कोई ढूंढता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, जो भी लंबा रिकवर्ड ओल्ड टाइमर है ना यहाँ पे, उसको आप पूछिए कि 12 कदम ये दारू का, वो आपका वो डिपेंडेंसी कैसे निकल गया, कैसे हटा। तो वो लोग सब बोलेंगे कि वो आ गया, ऐसे ही आ गया। वो ऐसे ही आता है क्योंकि ये 12 कदम आप करोगे तो उसका बीच में ही आ जाता है। और वो दारू का जो वो जो वो पूरा स्वतंत्रता मिल जाता है उसे।
फिर भी बाकी और कदम हम लोग करते हैं, उसके बाद जिंदगी भर हम लोग कदम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पाया है कि मेरा हायर पावर ने मुझे अल्कोहलिक बनाया, ठीक है, मुझे 12 कदम दिया, ठीक, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जीवन ऐसे जीना है और ऐसा जीवन जिया जा सकता है, और वो मिला मुझे 12 कदम से, अल्कोहलिक्स एनोनिमस से। और इसीलिए मैं हर किसी को बोलते रहता हूँ, थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने मुझे अल्कोहलिक बनाया। उतना दिक्कत हुआ, इतना मुझे दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द के अंत में ये 12 कदम जो मुझे मिला है, उसके चलते मेरा घमंड जो टूटा है, और उसके बाद जो मुझे एक नया जीवन दिख रहा है, वो मुझे ये शराबीपंथी के बिना आता ही नहीं। इतना अच्छा ये 12 कदम का मेरा अनुभव है। तो ये 12 कदम का क्यों जरूरत पड़ा मुझे? मुझे इसीलिए जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि मैं शराबी था। मुझे इसीलिए जरूरत पड़ा कि मैं जीना कैसे जीना जीते हैं हमको पता ही नहीं था। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अल्कोहलिक यानी दारू पीने, अगर 100 लोग दारू पीते हैं तो उनमें से 20 लोग अल्कोहलिक बनेंगे ही। क्यों? क्योंकि उनका बदन ऐसा है, वो एक डिजीज है। जब मैं पीता हूं दारू तो मुझे ही पता नहीं है मैं क्यों बार बार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पीते रहता हूं। मैं बहुत सोच करके देखा, 25 साल का मेरा पीने का करियर में कभी एक बार भी मैंने फ्रेंड्स को बोला क्या कि आज बंद हो गया, चलो बहुत हो गया, घर चलते हैं? कभी नहीं, एक बार भी नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं 100 में से वो 20 वाला, 20 में से आदमी हूं, और मैं कुछ भी करूं ये होगा ही। क्यों? क्योंकि पहला ड्रिंक लेने के बाद वो क्रेविंग मुझे जो पकड़ लेता है वो मेरा बदन के अंदर से आता है। मैं गलत था, पहले सोचता था कि मेरा कैरेक्टर खराब है इसीलिए मैं पीता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है इसलिए तुम पीता है। तुमको इतना समझ में नहीं आता है कि पूरा फैमिली बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है, तुम मर सकते हो, फिर भी तुम पीते हो। तो मैं भी सोचता था हाँ यार, मेरा कैरेक्टर इतना खराब है कि ट्राई करता हूँ, 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, डेली ट्राई करता हूँ, लेकिन रुकता ही नहीं है। हर दिन मुझे हारना पड़ता है। अपने आप के ऊपर घिन आ गया था। ये तो बस ठीक है अपने आप के ऊपर घिन आना, लेकिन ये दारू का बॉटल मेरा हाथ में ले करके जो मेरा मन, मेरा मनोबल के साथ जो बलात्कार हुआ, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम हुआ। और मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, बहुत लोग यहाँ पे अल्कोहलिक्स हम लोग जो आते हैं, ये 3 साढ़े 3 साल में मैं देखा हूँ अलग अलग तरीके के आते हैं। बचपन से ही बहुत डरे हुए लोग, बचपन में बहुत मुश्किल घटना से घटे हुए लोग, जिनको यौन शोषण जो बोलते हैं, जिनका फैमिली में पैसा नहीं था, क्या कुछ नहीं करके उनका लाइफ में वो लोग बड़े आगे, उनका पहले से ही इतना मुश्किल, और उसके बाद ये दारू का डिजीज, ये पीने का लत, उसके चंगुल में फंसना, उसके बाद दारू का गिलास हाथ में रख करके अपना मनोबल को और पिटवाना, पूरा बलात्कार करना, ऐसा भी लोग हैं। और दूसरे टाइप के लोग भी हैं मेरे जैसे, बहुत ही अच्छा फैमिली। मुझे ना, हम लोगों को बछड़ा बोलते हैं, जैसे वो ऐसे बोलते हैं हम लोग का कॉलोनी में, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग थे। और मेरा मेरा फैमिली में मेरा भाई, मेरा बहन को पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन डैडी मम्मी इतना अच्छा जिंदगी दिया, इतना अच्छा तगड़ा हमको बनाया कि मुझे सब कुछ आसान आता था। पढ़ाई आसान है, लिखाई आसान है, स्पोर्ट्स में आसान, आर्ट्स भी करेगा, पेंटिंग करेगा वो भी आसान, गाना गाएगा अच्छा गाना गाएगा, और सब कुछ मुझे आसान होता था।
और सब लोग बोलते था ये आदमी बढ़ के ना बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और मैं भी सोचता था मैं बहुत बड़ा बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा बन करके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। 40 साल तक पहुंचा, एक बड़ा कंपनी, टाटा का कंपनी में बड़ा पोस्ट तक आ गया। फिर भी मुझे लगता था कि मैं जहां पहुंच सकता था मैंने पहुंचा नहीं। अभी देखिए, ये मेरा मैल एडजस्टेड पर्सनालिटी है। मेरा गलती क्या है, मैं सोचते रहता हूँ कि भगवान का बनाया ये दुनिया में मुझे ही सब कुछ करना है, और अगर मैं ठीक से करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, सबसे अच्छा बनूंगा। अगर मैं ठीक से काम करूंगा तो पैसा आएगा। मुझे ही करना है, अगर मैं गलती करूंगा तो नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा मेरा गलत धारणा था। और सब लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे, जिंदगी में सफल होना है तो ठीक करना है, सब कुछ करना है। तो उसको बाद में हम आते हैं इसको क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये एक चीज समझ लीजिए कि ये आदमी को ना कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं लाइफ में। पैसा भी आता था, सब कुछ आता था, लेकिन एक ही प्रॉब्लम था कि हम बार में काफी अक्सर जाते थे। यानी हम भी सेंसिटिव आदमी है। बॉस ने मुझे गाली दे दिया तो शाम को जा करके बार में बैठ जाओ। उसके बाद एक पेग पी लो तो मेरा गया। क्यों? क्योंकि एक पेग पी लिया तो ये 6-7 पेग पी जाएगा, उसके बाद ब्लैकआउट होना ही है। और मेरा बदन पूरा इसका चंगुल में आ गया। बदन ही छोड़ दीजिए, मन, मेरा मनोबल पूरा छीन लिया। अभी ना एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, जो बहुत गलत धारणा मैंने देखा है ए में, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक ये फोटो भी चेंज नपुंसकता जो करवा। बोलते हैं। अल्कोहलिक में स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी जब बोलते हैं तो हम लोग सीधा सोच लेते हैं कि भगवान के साथ जुड़ाव नहीं है, भगवान के साथ जुड़ाव नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, ये वाला बात नहीं है। स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी का बात मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। 3 बच्चे लोग खेल रहे हैं, ठीक है। 3 बच्चे लोग खेल रहे हैं, उनके सामने में एक कुत्ता, एक पागल टाइप का कुत्ता आकर के खड़ा हो जाता है और भौंक रहा है, आपको अटैक करने वाला है। उसमें ना एक बच्चा है अपना दोनों दोस्तों के सामने, और वो कुत्ता के सामने, दोनों कुत्ता और दोनों दोस्तों के बीच में जाकर के सीना तान के खड़ा हो जाएगा, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं करेगा तुम, मैं लड़ जाऊंगा तुम्हारे साथ, ऐसे करके खड़ा हो जाएगा। और एक एक दोस्त है ना, वो अपना वो बड़ा दोस्त के पीछे खड़ा रहेगा, लेकिन सोचते रहेगा अब मैं क्या करूं, ये पॉइंट आ गया है, अभी मेरा ये कुत्ता काटने वाला है, हम कैसे बचाऊंगा मैं दोनों दोस्तों को, वो सोच रहा है। तीसरा बच्चा जो है ना, पूरा डर के मारे अपना दोनों बच्चों के पीछे बैठ करके कांप रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कांप रहा है। हालत ऐसा हो गया कि दारू पीने के बाद ना हर बार अपने आप से हार के सोच सोच के निकलते हैं कि नहीं, आज नहीं पीना है, हम जानते हैं क्या हो रहा है पीने से, आज नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे, सोच करके भी रात तक पी करके टन हो करके सब कुछ भूल जाता है, सब गंदा गंदा चीज कर रहा है, बकवास चीज कर रहा है। तो अपने आप के ऊपर कंप्लीट यूजलेसनेस, कुछ है ही नहीं मेरे दिमाग में। इसके बाद ऐसा हालत हो गया, हार हार करके ऐसा पहुंच गया, सब लोग कोसते हैं हमको, खुद अपने आप को मैं खुद खोजता हूँ, कोस के हम वो तीसरा बच्चा जैसा हो गया। हर कोई चीज में देखते ही डर, साहस आना चाहिए लेकिन डर, माँ काली मेरे अंदर आना चाहिए, कुछ वो कुत्ता को देख करके ना माँ काली आना चाहिए, दुर्गा आना चाहिए मेरे अंदर में, या तो ये नहीं आते हैं तो माँ सरस्वती आना चाहिए। माँ सरस्वती कैसे, वो इंटेलिजेंस आना चाहिए। आदमी, कोई भी एक नॉर्मल आदमी के अंदर जो मन का जो रिएक्शन होता है, स्पिरिट होता है, जो ह्यूमन स्पिरिट होता है, सब गायब। हर बार डर, हर चीज में डर, नपुंसकता, दहशत, उदासीन, कुछ भी नहीं है, आम आदमी जैसा, वो कोई दम ही नहीं है अपने आप में। तो मैं क्या करूं? ऐसा सिचुएशन में हम गया रिहैब में, रिहैब में जा करके दारू से दूर रहा। डेली ए का मीटिंग में आता हूं, मुझे कुछ टॉनिक मिल जाता है, थोड़ा देर तक मैं दारू से दूर रह जाता हूं। लेकिन वो अंदर से जो गायब हुआ मनोबल, वो सबको मैं क्या करूं, वापस कैसे लाऊं? मैं वापस क्या वो जगह पहुंच सकता हूं जैसे मैं पहले था?
जैसे मैं पहले था, मुझे मेरे में साहस था, जब चाहिए साहस था, जब चाहिए जुनून था, और लोगों के साथ मिलकर के अगर कोई कठिनाई आता है तो जुनून आता था। लेकिन अभी कुछ नहीं आता है, मैं क्या करूं? अगर इससे आपको बाहर निकलना है तो आपको 12 कदम चाहिए। 12 कदम से ही ये होगा, और कोई चीज नहीं होगा। आप दारू से दूर रहेंगे, लेकिन 12 कदम से आपको वापस ये ह्यूमन स्पिरिट, ये जुनून, ये जो साहस है, बहादुरता है, दृढ़ता है, ये सब आएगा। जोशीलापन, जोश। डू यू हैव द जोश? वो फिल्म में आता है, हम लोगों में जोश आता कहाँ है? तो ये सब अगर वापस लाना है तो मुझे एएस का 12 कदम करना पड़ा। अभी मैं आपको एक मजेदार चीज बोलता हूँ। वो लोग जिनका बचपन बहुत मुश्किल से गुजरा, जो दारू भी नहीं पीते थे लेकिन बहुत डरते थे, जिनका लाइफ से कोई अच्छा से जुड़ाव पहले से ही नहीं था, दारू आने के बाद तो और खराब हुआ। उसके पहले ही आपको यौन शोषण हुआ है, आपका पेरेंट्स ने आपको मिसयूज किया, आपका लोग आकर के बलात्कार किया, जो भी किया, जो प्रॉब्लम है, उससे भी आपको अगर बाहर निकलना है तो 12 कदम ही आपका हेल्प करेगा। सबसे बड़ा चीज 12 कदम। और ये 12 कदम में क्या हुआ, मैं देख रहा हूं कि मैं जो भी करता हूं, मैं ऐसा पोजीशन में आ गया हूं दारू पी पी के, कि मैं जो भी करता हूं मेरा जिंदगी सुधरता ही नहीं है। ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है कि हम ऐसे कगार पे पहुंच गया है कि मैं कुछ भी करता हूं वो फेलियर ही होता है। मैं कुछ भी ट्राई करता हूं वो सक्सेस नहीं होता है। फिर भी अपना दिमाग लगाते रहता हूँ, ए ठीक है क्या, ए से मैं बच पाऊंगा क्या? ये जरूरत ही नहीं है। पहले समझ लो कि तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। मैं ऐसे सिचुएशन में था कि जब भी कोई भी कठिनाई के सामने तुरंत डर, और मैं कुछ भी करता हूं तो वो गलत ही निकलता है। तो वो हो गया पहला कदम। पहले देख लो कि मैं एक ऐसा जगह पे पहुंच गया हूं कि मैं अपने बल पे कुछ कर नहीं पाता हूं। नॉर्मल आदमी लोग कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर पाता, तो मैं दिमाग क्या लगाऊंगा? मेरा दिमाग ठिकाने पे है नहीं। पहला कदम हो गया। दूसरा कदम में आप देखो, दूसरा कदम में मुझे कौन बचा सकता है? अगर मैं ऐसे जगह पे आ गया हूं तो मुझे कौन बचा सकता है? मेरे से ज्यादा ऊंचा एक शक्ति चाहिए, वही बचा सकता है। और भाई लोग, मैं आपको प्लीज बोलता हूं, जैसे ही हम लोग भगवान सुनते हैं, आपको अगर भगवान मिल जाएगा तो आप सुधर जाओगे। नहीं, अगर ऐसे सोचते जाओगे तो आपको बहुत कठिनाई होगा। क्यों कठिनाई होगा? क्योंकि हम लोग गलत, हायर पावर को लेना है, भगवान को नहीं पकड़ना है। आप भगवान को पकड़ने जाओगे तो बचपन में जो आपको भगवान का धारणा है उसके पीछे भागोगे, आपको मिलेगा ही नहीं। वो भगवान जो मुझे तथास्तु बोल करके ये दे देगा, अगर मैं मांगूंगा तो वो दे देगा। अरे मैं आपको बोलता हूँ, मैं कोई एथीस्ट एग्नोस्टिक नहीं हूँ। मुझे भगवान का बहुत पहले से, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास था, पूरा विश्वास था भगवान पे। लेकिन क्या है, भगवान के साथ मैं पूरा जिंदगी नहीं जीता हूँ। चर्च में जाता हूँ तो भगवान को देखता हूँ, भगवान से बात करता हूँ, भगवान मेरे से बात करते हैं, बहुत मन सुखी हो जाता है, बहुत सेरेनिटी मिलता है। लेकिन चर्च से बाहर आते ही मैं वापस दुनियादारी में, अपना चलाना है, मेरा जिंदगी है, मुझे क्या करना है, चलो दारू पी लेते हैं, ये वो सब कुछ, भगवान गायब। मेरा जितना भी एक्शन है उसमें भगवान है ही नहीं है, हायर पावर है ही नहीं है। तो अभी मैं एक चीज बोलता हूं कि आप सेकंड स्टेप में भगवान को मत ढूंढिए। आप जैसे ही भगवान बोलते हैं तो आप गलती करोगे। एक ही चीज पकड़ के जाना है कि हमसे बड़ा एक शक्ति, हमसे बड़ा एक शक्ति ही मुझे निकाल सकता है। अभी आप भगवान करके मत बोलिए। आप भगवान को ढूंढने जाओगे तो हमसे बड़ा वो शक्ति वो मिलेगा नहीं। लेकिन इतना तो आपको पता है कि आपसे बड़ा एक शक्ति है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया चलता कैसा है। क्या मैं सोच सकता हूं कि नहीं, मैं कल नहीं उठूंगा,
मैं परसों डायरेक्टली उठता हूँ, कल नहीं उठेगा, मैं मेरे मेरे डिसीजन है, मैं कल नहीं उठेगा, परसों उठेगा, कल पूरा दिन सोता रहेगा। होता ही नहीं है, आपको उठना ही पड़ता है। तो कुछ ना कुछ जिंदगी चलाता है। मैं सोचता हूँ कि रोड पे मैं चल रहा हूँ तो आगे से ट्रक नहीं, मैं बहुत सेफली चल रहा हूँ और मैं सब कुछ देख देख के चल रहा हूँ। अरे अगर पेड़ आपके ऊपर गिर जाएगा, अगर बस उल्टा से बस आने वाला बस में पंचर हो जाएगा, आपको मार देगा, तो आपको क्या होगा? भगवान कोई पावर है जो आपको हमेशा देखते रहता है, लोगों को देखते रहता है, सब कुछ दुनिया को चलाता है। इतना यही पावर को पकड़ लो। मेरे से नहीं होगा तो कोई हायर पावर से होगा। मैं बोलता हूं आपको, इतना समझने से ही सुधार हो जाता है। उसके बाद आता है तीसरा कदम, सबसे मुश्किल कदम। क्या? भगवान को अपना इच्छा सौंप देना है। यानी ऐसे सोचते हैं लोग, और इंडिया में क्या सोचते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो सब कुछ भगवान कर लेगा। अरे ऐसा नहीं है, ये सब कुछ बहुत बड़ा गलत धारणा है। भगवान सब कुछ कर लेगा नहीं है। भगवान उन्हीं को मदद करता है जो खुद अपने मदद करने की एक्शन लेते हैं, कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक गांव में बाढ़ आया, बहुत पानी बरस रहा है, बाढ़ आ रहा है, पानी का लेवल ऊपर उठ रहा है। तो एक आदमी बोलता है कि मैं मुझे ना भगवान पे पूरा भरोसा है, मुझे वो बचा लेगा। तो पानी ऊपर उठ रहा है, उठ रहा है, उठ रहा है, फिर लोग सब अपना छत पे चले गए। तो ये भी अपना छत पे खड़ा होकर के भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो। थोड़ी देर में ना वहां पे एक नाव आता है, उसमें 10 लोग नाव में बैठा है और 5 लोग का जगह है। वो लोग आता है, बोलते हैं आ जाओ भाई, बचा लेते हैं तुमको, चलो पानी ऊपर जाने वाला है, तुम मर जाओगे। वो बोलेगा नहीं, मुझे भगवान बचा देगा, मैं अपने भगवान पे छोड़ दिया हूँ, भगवान मुझे बचा लेगा करके वो बैठा है। और पानी ऊपर उठा उठा उठा, नाक तक पानी आ गया। अब वो अभी भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे बचाओ, भगवान आप बचाओगे, मैं जानता हूँ आप ही मुझे बचाओगे। उसके बाद ना एक बड़ा पेड़ पानी में ऐसे ही स्विम करके आ रहा है, उसमें एक आदमी लटका हुआ है। वो बोलता है अरे भाई आ जाओ, पकड़ जाओ, पकड़ लो इसको, पकड़ लोगे तो डूबोगे नहीं। तो ये बंदा बोलता है नहीं नहीं, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, मैं छोड़ चुका हूँ, मेरा जिंदगी मेरा भगवान के हाथ में दे चुका हूँ करके बोल करके वो भगवान से प्रार्थना किए जा रहा है, किए जा रहा है। पानी सर से ऊपर, आदमी मरा और ऊपर गया, भगवान के पास गया और बोला कि भगवान ये क्या है, मैं इतना विश्वास के साथ पूरा जिंदगी आपके हाथ में सौंप दिया, लेकिन आपने क्या किया मेरे साथ, मरवा दिया ना मुझे। तो भगवान बोलते अरे बेवकूफ, मैं नाव बन करके आया था, बोट बन करके आया था, तुम उसमें नहीं चढ़े। मैं वो पेड़ बन करके आया था, तुम उस पे भी नहीं चढ़े, तो मैं क्या कर सकता हूँ? है एक ही चीज करना है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, मेरा दिमाग को ठिकाने पे लगाने का शुरुआत करते हैं। ठिकाने पे कैसे लगाना, क्यों? क्योंकि मुझे एक्शन लेना है, मुझे वो नाव पे चढ़ना है। कब नाव पे चढ़ना है, कब पेड़ के ऊपर चढ़ना है, मुझे ही करना है। लेकिन मैं अभी तक जो भी करता हूँ गलत करता हूँ, तो मेरा दिमाग को ठिकाने कैसे लगेगा? आप लोग सब जानते हो, मैं भी वहां से गुजर चुका हूँ। मेरा दिमाग कुछ भी सोचता है, बकवास सोचता है। लोग बोलते हैं ना कि एक दिन में एक नॉर्मल आदमी 16,000 सोच आता है उसका दिमाग में, लेकिन मैं बोलता हूँ अल्कोहलिक को 32,000 सोच आता होगा। उससे क्या, उसका भी डबल गुना आता होगा, और सारा सोच बकवास। यानी क्या हुआ है, हम लोगों का दिमाग पिट पिट करके ना बलात्कार हो गया अपना दिमाग का, कुछ काम का ही नहीं रहता है। अभी जिंदगी भर ये दिमाग को हमको इस्तेमाल करना है ठीक करके, तो कैसे शुरुआत करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे? एक्शन तो मुझे ही लेना है। तो मेरा एक्शन ठीक कैसे होगा? शुरुआत करो स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या बोलता है, तुम सोचो कि इस कंडीशन में भगवान मुझसे क्या करवाना चाहता है, भगवान क्या बोलेगा तुमको करने के लिए। यहां से शुरुआत करो बस, और कुछ मत सोचो। मेरा दिमाग ठीक से काम करेगा क्या नहीं करेगा, भगवान मेरे को कैसे बात करेगा, भगवान मेरे को, मैं भगवान का आवाज कहाँ से सुनूंगा, कुछ मत सोचिए। आप शुरुआत कीजिए क्या करके, अभी मैं आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है मुझे, भगवान क्या बोलता है,
आइसक्रीम खा सकता हूँ? अरे सुबह तो मुझे गाना का ये पे जाना है, मुझे जा करके ना कॉलेज में जा करके मुझे गाना सुनाना है सबको। आज अभी मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, भगवान जानता है, भगवान भी बोलता है कि आइसक्रीम अभी नहीं खाना है। मुझे आइसक्रीम खाना है, लेकिन ये मेरा इच्छा है, लेकिन भगवान का इच्छा है कि मैं नहीं खाऊं। ठीक है, भगवान का इच्छा मान लेता हूँ। और मैं बोलता हूँ, जितना भी खराब आदमी हो, वो अगर सोचता है कि उच्च शक्ति, उच्च मेरे से उच्च शक्ति क्या बोलेगा, तो वो ठीक ठीक चीज पकड़ ही लेगा। हर बार थोड़ा मुश्किल लगेगा, हर बार ना, वो भगवान ऐसे ही है। वो हायर पावर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? वो जो भी बोलता है दिक्कत वाला काम ही बोलेगा। लेकिन आप करो, करके देखो, आपको ना एक अजीब फ्रीडम मिलेगा, पूरा स्वतंत्रता मिलेगा। आप करना शुरू करो। थर्ड स्टेप में इतना ही डिसीजन करना है कि भगवान क्या सोचता होगा, भगवान मुझसे क्या करवाना चाहता होगा, अभी मैं वही करूंगा। इतना आप मन में आप निश्चय कर लीजिए। निश्चय ही करना है, 3 स्टेप, थर्ड स्टेप में निश्चय कर लीजिए और उसका कोशिश कीजिए। उसके बाद आप स्टेप 4, 5, 6, 7 स्पॉन्सर के साथ दिल खोल करके करते जाइए। मैजिक के जैसे आप हर जो काम करेंगे वो सुधरते जाएगा, बहुत अच्छा होते जाएगा। और मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और 10 मिनट लेता हूँ। ये मेरे साथ कैसे हुआ पता है आपको? मैं इतना निश्चय कर लिया कि भगवान इस कंडीशन में, मैं अभी कुछ करना है मुझे, मैं ये करूं या वो करूं। मुझे मन करता है ए करूंगा, लेकिन भगवान क्या मुझसे क्या करवाना चाहता होगा, ये करवाना चाहता होगा, ठीक है मैं वही करूंगा। ये मैं निश्चय कर लिया, ठीक है। और स्टेप 3 में 2 चीज है। एक है भगवान का इच्छा ही करूंगा, मैं करूंगा, भगवान नहीं करेगा, मैं करूंगा, मैं भगवान का इच्छा करूंगा ये। और उसके बाद जो भी फल मिलता है मैं वो स्वीकार करूंगा। इतना बस बोलिए। आपको समझ में नहीं आता है, आपको लगता है कि ये बकवास है, ये नहीं होगा, फिर भी आप शुरुआत कीजिए। बिल एक ही चीज बोलता है, आपको बस शुरुआत करना है स्टेप 3 में। मैं एक चीज आपको बोलूं, हर महीना मुझे स्टेप 3 नया 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 दिखता है। क्यों? क्योंकि मैं 3 साल पहले शुरुआत किया था। शुरुआत करने के बाद मुझे हर साल नया नया चीज दिखता है स्टेप 3 में। और वो सुधरते रहता है, मेरा समझ सुधरते रहता है। आप हर ओल्ड टाइमर को पूछिए, वो स्टेप 3 का उसका समझ बदलते रहता है और बढ़ते रहता है और बढ़ते रहता है। तो आप कौन है कि सब कुछ समझ जाओगे पहले ही? कुछ नहीं समझोगे। शुरुआत करना है। ये शुरुआत करके, अब देखिए मैंने शुरुआत किया था। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे हालत में हूं कि मेरा बीवी भी जो भी बोलेगी मेरे से अच्छा ही बोलेगी, तो मैं उसका बात सुन लेता हूं। ये मैं निश्चय कर लिया था। दूसरा चीज मैंने निश्चय कर लिया था कि मुझे जो काम मुश्किल लगेगा ना, मैं वही करूंगा। और ये बहुत अच्छा चीज निकला। क्यों? क्योंकि मेरा हायर पावर, मेरा भगवान जो भी अगर अच्छा आदमी है तो वो यही बोलता कि नहीं भाई, तुमको आइसक्रीम नहीं खाना है अभी, मत खाओ, मुश्किल है लेकिन करो। ये शुरुआत जैसे ही मैंने किया, उसके बाद मैजिक जैसे चौथा स्टेप में मेरा सबसे बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या है मुझे समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं लिखा उसको, एक बार लिखा। तो सबसे बड़ा चीज क्या है पता ना आपको? सबसे बड़ा प्रॉब्लम अल्कोहलिक का ये है। कैरेक्टर डिफेक्ट का मतलब क्या है? कैरेक्टर डिफेक्ट यानी मेरा दिमाग एक तरफ मुझे खींच के ले जाता है, मुझे टाइम ही नहीं देता है सोचने का। लड़की देखा, मेरा दिमाग चला गया उधर। मैं क्या करूं? मेरा दिमाग मुझे भगा के ले जाता है उधर। मैं क्या करूं? तो ये आपका भगौड़ा दिमाग है ना, इसको काबू में कैसे करना है? पहले उसको ठीक से देखना है, मेरा दिमाग क्या क्या करता है, क्या क्या मेरे साथ गंदगी करता है। वही आप कर रहे हो स्टेप 4 में। और आप बोलोगे दिमाग को, हाँ मैं जानता हूं तुम साला यही करेगा, जब भी मौका मिलेगा तुम झूठ बोलेगा। मैं जानता हूं मेरा दिमाग, तुम यही करोगे। मैं जानता हूं कि जब भी लड़की को देखोगे तो तुम ऐसे ही भागोगे। मैं जान चुका हूं तुमको। मैं पकड़ लिया तेरे को दिमाग। अबे दिमाग, मैं तेरे को पकड़ लिया। ये होता है स्टेप 4।
स्टेप 4 में आप देखिए आपका दिमाग आपसे क्या क्या करवा रहा है, क्या क्या करवा रहा है, सब एक जगह पे लिख लीजिए। उसके बाद आपका दिमाग के ऊपर आपको वार करना है, पूरा वार करना है। अगर आपको दिमाग के ऊपर वार करना है तो पहला चीज, ये सारा चीज जा करके एक आदमी को बता दो। क्यों? क्यों पता है? अल्कोहलिक नहीं हूं, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन जिस जिस दिन मैंने पहली बार खड़ा होकर के, जिस दिन मैंने पहली बार बोला कि मैं अल्कोहलिक हूं, तो मेरा दिमाग ना मुझे बोला अरे मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल, और मैं बोल दिया मैं सबास एक अल्कोहलिक। जैसे ही मैं बोल दिया ना, मेरा दिमाग बोला अरे यार क्यों तुम बोल दिया सबको। क्यों? क्यों पता है? क्योंकि अभी मेरा दिमाग मेरे को बोल ही नहीं पाता है कि तुम अल्कोहलिक नहीं है। मेरा दिमाग मेरे को जो भी बोलता था ना कि अरे तुम कैसे अल्कोहलिक हो सकता है, देखो वो ऐसा है वो ऐसा है, तुम तो इतना बुरा नहीं हो, तुम अल्कोहलिक नहीं है, ये मेरा अंदर दिमाग में चलते रहता था। लेकिन अभी मैं सीधा सीधा दिमाग को बोल दिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ, सबको बोल दिया, दुनिया को बोल दिया कि मैं अल्कोहलिक हूँ, तो मेरा दिमाग चुप हो गया। उसके बाद मेरे से लड़ाई किया ही नहीं अल्कोहलिज्म के बारे में, तुम अल्कोहलिक है नहीं है करके लड़ाई नहीं किया। यही चीज हम करते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हम बोल देते हैं, स्टेप 5 में जहां पे मुश्किल है ना, जिसको बोलने में मुश्किल लगता है उसको जाके बोलो। आप देखो उसके बाद आपका दिमाग के ऊपर ना आप वो ब्रह्मास्त्र चला देंगे, आपका दिमाग चुप हो जाता है। उसके बाद समझ में आता है उसको, वो खेलना बंद करता है आपके साथ। उसके बाद स्टेप 6, ये तो बहुत ही मुश्किल स्टेप है, लेकिन स्टेप 6 में आपको एक ही चीज देखना है कि क्या मैं ये कैरेक्टर डिफेक्ट के बिना रह सकता हूं। क्या मुझे ना बहुत मजा आता है लड़की के बारे में ऐसे सोचना वैसे सोचना, मजा तो आता ही है। क्या बिना सोचे मैं रह सकता हूँ क्या? ऐसा बिना गंदा सोचे मैं रह सकता हूँ क्या? मुझे मंजूर है क्या? अगर आप अपने आप मंजूर पाओगे तो आपको कोई तोड़ निकालने का जरूरत नहीं है। ए में कभी कुछ नहीं, स्टेप में ये नहीं बोला गया है कि आपका जितना खराब कैरेक्टर डिफेक्ट है उसको सोच करके एक तरीका निकालना है उसको तोड़ने के लिए, ऐसे कुछ नहीं बोलता है। ये एक ही चीज बोलता है स्टेप 6 में, आप बस भगवान के साथ बात करो और देखो कि क्या मैं इस कैरेक्टर डिफेक्ट के बिना जी सकता हूं। अगर आपका मन में ये आ जाएगा कि ठीक है मैं जी लूंगा, ये कैरेक्टर के बिन ये डिफेक्ट के बिना मैं जी लूंगा, अगर ये मन में आपका सही में आ जाएगा तो आपको और कुछ नहीं करना है। 7वां स्टेप में बोल देना भगवान को, भगवान मुझे मंजूर है जिंदगी, बिना लड़की के बारे में ऐसे गंदा सोचना मुझे मंजूर है, सही में मंजूर है, अंदर में मेरे मुझे मंजूर है। इतना बोल करके मुझसे ये हटा दीजिए, अगर आप बोल दोगे तो वो निकल जाएगा। तो हर एक कैरेक्टर डिफेक्ट जो आपने स्टेप 4 में लिखा था उसके साथ ये कोशिश कीजिए, क्या मैं इसके बिना मैं जी सकता हूं, वो स्टेप 6 होता है। उसके बाद आप बोलिए कि भगवान मैं जी सकता हूँ, प्लीज मुझसे ये हटा दीजिए। खुद ब खुद चला जाएगा, ये मेरा वो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद ब खुद चला जाएगा। अब क्या हो गया, ये जब चला जाएगा तो आपका दिमाग का शक्ति बहुत सारा निकल गया, आपको एक तरफ खींचता नहीं है उतना। जब आपका दिमाग ऐसा मंकी जैसा इधर उधर नहीं कूदता है, तब जा करके भगवान का आवाज आपका मन से निकलेगा, अंदर से निकलेगा, बाहर से नहीं आएगा, आपका अंतर मन से निकलेगा। आप जानोगे क्या करना है। और अभी तक ना मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, स्टेप 3 से लेकर के मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, डिसाइड किया था ना, निश्चय ले लिया था कि मैं भगवान का काम ही करूंगा। तो कोशिश करते करते ना आप अभी तक ना अच्छा से संत बनने का रास्ते पे रहोगे। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग मेरे को इधर उधर नहीं ले जाता है। मैं दिमाग का अच्छा से मैं वार कर रहा हूँ उसके साथ, झगड़ा कर रहा हूँ उसके साथ, और मेरा उसके ऊपर मैं ब्रह्मास्त्र लेकर के चला चला करके मेरा दिमाग को छोटा कर चुका हूँ। अब ना आपके आइडिया आएगा, भगवान का आइडिया आपका अंदर आएगा, अच्छा अच्छा आइडिया आपके अंदर से निकलने लगेगा। उसके बाद एक ही प्रॉब्लम रह गया। क्या प्रॉब्लम? मैं जब भी किसी के साथ जिसके साथ मैं झगड़ा किया हूं ना उसके सामने जाता हूं
तो फिर मेरा दिमाग खेलता है मेरे साथ, अरे तुम जानता है तुम उसके साथ क्या किया था, तुम जानता है वो तेरे साथ क्या किया था, तुम लोग दोनों क्या मिल करके काम करोगे, कुछ नहीं हो सकता है। ये मेरा दिमाग ना, मेरा पहले का जो किया गया, मैं सब कुछ मेरा दोस्तों के साथ जो जो गंदा काम किया था ना, मेरा फैमिली के साथ, मेरा माँ के साथ मैं जो जो गंदगी बोल चुका हूँ, उसके बारे में मेरा दिमाग मेरे को बार बार बोलते रहेगा, अरे तुम अपना माँ को क्या कुछ नहीं किया, तुम अभी क्या मुंह जाकर ले जा करके माँ के सामने खड़ा हो जाओगे, तेरे से कुछ नहीं होगा। उसके बाद ना हम भी हाँ मेरे से कुछ नहीं होगा बोल करके चुप बैठ जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अपना दिमाग को आपके साथ खेलने मत दो, तुम जाओ सीधा जाकर के अपने माँ के साथ बैठ करके अपना सुलह कर लो, जो जो तुमने गलती कर दिया पहले ही मान लो और सब कुछ सुलह कर दो। उसके बाद तेरा दिमाग तुमको ये सब नौटंकी करेगा नहीं करेगा। उसके बाद तुम अपने माँ के साथ बैठोगे तो कोई भी तरह तेरा दिमाग तेरे को इधर उधर नहीं खींचेगा। अच्छा जो काम करना है आप लोग दोनों मिल करके करोगे। सेम चीज अपने माँ के साथ भी होगा, अपने माँ का दिमाग में भी ये सब नहीं आएगा, अच्छा चीज ही दिमाग में आएगा। तो सेम चीज हर वो किसी के आदमी के साथ जिसके साथ मेरा अनबन है, जहां पर भी अनबन है वो देखते ही मेरा दिमाग मेरे साथ खेलेगा। मैं जानता हूं अनबन को निकालना है, तो स्टेप 8 स्टेप 9 निकाल दो। इसके बाद आपका दिमाग के पास कुछ शक्ति बचेगा ही नहीं, बीच बीच में पुड़ुक पुड़ुक करके कुछ कुछ करेगा, गलती करेगा, जैसे ही गलती करेगा उसको पकड़ लीजिए, अरे तुमने ये गलती कर लिया, गलती कर लिया, जा करके किसी को बोल दो। शर्म आता है ना, कि जिसको बोलने में शर्म आता है उसी को जा करके बोल दो कि मैंने ये गलती किया। तब आप देखो कि आपका दिमाग का कभी भी वापस खड़ा नहीं हो पाएगा, वो गंदा वाला दिमाग, वो वो गंदा ना, वो तोलू मन हट जाएगा और आपका अंदर एक सहज मन होता है, वो सहज मन स्ट्रांग होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसके बाद आपको भगवान के साथ मेडिटेशन करना है, बहुत आसान। क्यों? क्योंकि वो तोलू मन ये बकवास वो बकवास तो नहीं करेगा, कर ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर डिफेक्ट हटाते हटाते उसका आधा आधा आवाज निकाल लिया हम। उसके बाद लोगों के साथ सुलह करते करते, स्टेप 8 और 9 में सुलह करते करते उसका और भी दम निकाल दिया मेरा दिमाग का। तो उसके बाद वो क्या करेगा, तो हर बार जब भी उसके बाद मेरा दिमाग कुछ करवाएगा मेरे से, मैं उसको नजर रखते रहूंगा, पकड़ लूंगा, अरे तुमने ये कर दिया, फिर जा करके किसी को बता दूंगा। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे से ये हटाओ, ये नया मेरा बीमारी निकल गया है, मेरे से हटाओ। ये होता है स्टेप 10। स्टेप 10 आप जिंदगी भर करते रहोगे, दिमाग को देखते रहोगे, अपना गंदगी जो भी मैं कर रहा हूँ बीच बीच में उसको पकड़ते रहोगे। और उसका स्टेप 5, 6, 7 वो हर कैरेक्टर डिफेक्ट के साथ, नया कैरेक्टर डिफेक्ट के साथ 5, 6, 7 स्टेप करके उसको निकाल देंगे। ये हो गया आपका स्टेप 10। स्टेप 11 में आप क्या करोगे, अब ना आपका वो जो मंकी वाला दिमाग है ना, इधर उधर कूदते रहता है, वो शांत हो गया है। शांत हो गया है तो आप आसानी से मेडिटेशन कर पाओगे। आप जब भी प्रेयर करोगे, आप मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, तो आपको दिखेगा कि बहुत आसानी से आपका बात भगवान के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मन बड़बड़ करना बंद कर दिया है। तो ये 12 कदम करते करते हम अपने मन के ऊपर विजय कर पा रहे हैं, वो तुलु मन के ऊपर, वो गंदा वाला दिमाग के ऊपर विजय पा रहे हैं। विजय पा पा करके ना उसके बाद वो सहज मन जो अंदर से ना, वो सहज मन वो सीधा आपको पता चल जाएगा कि अभी क्या करना है। तब आप देखोगे कि लाइफ इतना अच्छा हो रहा है, और मेरे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरों के लिए अच्छा हो रहा है। आपको सब लोगों को बोलता हूँ, पेज 164 बिग बुक का पेज 164 में एक ही चीज बोला हुआ है, आप अपना रिलेशनशिप अपना हायर पावर से ठीक रखिए, अपना हायर पावर से ठीक रखिए। आपको ही अच्छा चीज नहीं होगा, अनगिनत लोगों को अच्छा चीज होगा। अगर आप अपना रिलेशनशिप अपना हायर पावर के साथ ठीक रखोगे तो अनगिनत लोगों का भला होगा। ये कैसे होता है, आप जिस जिस को मिलोगे आपका व्यवहार उसके साथ इतना अच्छा होगा और वो आपसे इतना सीखेगा,
आप लोग दोनों मिल करके इतना अच्छा काम करेंगे कि अनगिनत लोगों का फायदा होगा। और मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए और क्या चाहिए। मेरे जिंदगी से मैं कभी नहीं सोचा था कि किसी का फायदा होगा। जब मैं ऐसे पी रहा था तो मैं सोच रहा था इसको छोड़ना, मरना ही अच्छा चीज है। लेकिन अब उल्टा हो गया है। हायर पावर, हायर, एक ही चीज मैं बोलता हूं आपको कि आपको ये 12 कदम, आप जानते हो कि आपका मन गड़बड़ करता है, आपका वश में रहता नहीं है, आपको इधर उधर भगाते रह जाता है और आपको बहुत मुश्किल होता है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में बहुत गंदा गंदा और बकवास टाइप का सोच आते रहता है। मैं क्या करूं? अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये 12 कदम करना ही है। ये वो तोलू मन पर विजय पाने का तरीका है। ये आप 12 कदम कीजिए, आपका मन शांत होगा। जैसे ही आपका मन शांत होगा, आपके अंदर से सहज मन बाहर निकल करके आपका जिंदगी ना, मैं एक लास्ट में आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं सोचता था कि 12 कदम क्या है, हाउस क्लीनिंग, यानी भगवान का भगवान का ना आशीष जो है मेरा घर का खिड़की से मेरा घर के अंदर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा खिड़की गंदा है। तो मेरा खिड़की को साफ करने से भगवान का कृपा बाहर से सनलाइट की तरफ मेरे घर के अंदर आएगा और मेरा घर उज्जवल हो जाएगा। ठीक है। और ये भी यही बोलता है, अपना हाउस क्लीनिंग करो, आपका साफ करो, अपना मन को साफ करो, अपना जिंदगी को साफ करो और भगवान का आशीष आपके ऊपर आएगा। मैं एक उल्टा बोलता हूँ, मेरा नया दूसरा एक्सपीरियंस है। ये कंदिल है ना, कंदिल जो ऑयल, केरोसिन लैंप का कंदिल का ग्लास में गंदगी है। आप जब कंदिल का गंदगी, आप एक कंदिल हो, आपका ग्लास गंदा है, आप ग्लास को साफ करने से लाइट कहां से कहां जाता है? बाहर से अंदर नहीं आता है, लाइट अंदर से बाहर जाएगा। आप पाओगे कि भगवान अंदर से, मेरे अंदर से नया चीज निकल रहा है जो मेरे इर्द गिर्द में लाइट फैला रहा है। लोगों को नया चीज नजर आ रहा है मेरे द्वारा। तो आप अपना ग्लास साफ करो, आपका लाइट बाहर से अंदर नहीं आएगा, आपका भगवान अंदर से बाहर आएगा। ये नक्की है। आपको 12 कदम करना ही है। क्यों नहीं करेंगे? आपको मन को शांत करना है तो 12 कदम करना ही है। आप करके देखिए। स्टेप 9 आते आते आपको इतना इतना सुकून सब ये महसूस होगा। उसके बाद तो आपका जिंदगी छोड़िए, आपका फैमिली का जिंदगी, आपके पास हर कोई जो आता है उसका जिंदगी कंप्लीटली सुधर जाएगा। और आपको एक ही चीज करना है, 12 कदम। और इसको अगर ठीक से करना है तो एक अच्छा सा स्पॉन्सर पकड़िए और उसके साथ बस 12 कदम कीजिए। 12 कदम करते करते वो स्टेप 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ही बाद में एक्शन करना है। मुझे ही डिसीजन लेना है कि क्या करना है, बोट पे चढ़ना है या पेड़ पे चढ़ना है कि नहीं करना है। मुझे डिसीजन लेना है। अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मैं शुरुआत करूंगा स्टेप 3 में। भगवान जो चाहता है, क्या चाहता है, हर किसी को पता है, अंदर में मन में पता है कि भगवान क्या चाहता है। या हायर पावर अगर है, मेरे से उच्च शक्ति अगर है, तो वो क्या चाहता होगा? ये चाहता होगा। इसको शुरुआत कीजिए। स्टेप 3 में सिर्फ शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप देखिए स्टेप्स, बाकी सब स्टेप्स करते करते आप ऐसा पोजीशन पे आएंगे कि आप अपना ही दिमाग इस्तेमाल करेंगे और सही सही इस्तेमाल करेंगे। हर बार सही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सेल्फिश नहीं रहेंगे। तब तक आप दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। आप देखिए, ये मैजिक है। और वो जब होता है तो वो जिंदगी कंप्लीट अलग होता है। और तब आप शबाश के जैसे बोलोगे कि भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे अल्कोहलिक बनाया। क्योंकि अगर वो मुझे अल्कोहलिक नहीं बनाता तो मुझे ये 12 कदम नहीं मिलते। 12 कदम नहीं मिलते तो मेरा ये तोलू मन मरता नहीं। और अगर वो नहीं मरता तो मैं वही जिंदगी जीते रहता। हर दिन मीटिंग आओ, हर दिन गुस्सा करते रहो, हर दिन शांत होने की कोशिश करो। इरिटेशन तो रहता ही रहता है। अगर दारू नहीं पीना है तो मीटिंग डेली आते रहो, करते रहो मीटिंग। थैंक यू सो मच फॉर अलाउिंग मी टू शेयर।